प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुरली मनोहर की जय। अथ चतुर्थोऽध्यायः, चौथा अध्याय। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग कर्म योग को सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैश्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। पूर्व पक्ष अव्यय नित्य तो साध्य होता है, साधन कैसे अव्यय होगा? साधक ही साधन होकर साध्य में लीन होता है। अतः साधक, साधन और साध्य तीनों एक होने से अव्यय हैं, परंतु मोह के कारण तीनों अलग अलग दिखते हैं, साध्य, साधन और साधक। हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है। अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था, यह बात मैं कैसे समझूं? अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को मैं जानता हूं, पर तू नहीं जानता। मैं अजन्मा हूं और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अपने साकार रूप को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। परमात्मा अक्रिय है, अतः अवतार लेकर क्रिया लीला करने के लिए वो अपनी प्रकृति की सहायता लेते हैं। अवतार में संपूर्ण क्रियाएं परमात्मा के द्वारा की जाती हुई दिखने पर वास्तव में वो क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही की जाती है। इसलिए सीता जी ने कहा है, वो संपूर्ण क्रियाएं मैंने ही की है, भगवान राम ने नहीं। भगवान श्री राम के अवतार लेने से लेकर राजपद पर अभिषेक होने तक संपूर्ण कार्य यद्यपि मेरे ही किए हुए हैं, तो भी लोग उन्हें इस निर्विकार सर्वात्मा भगवान में आरोपित करते हैं। आगे इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भी भगवान कहेंगे, तस्य कर्तारमापि मां विंध्य कर्तारमव्यम। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पूर्व जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। अवतार काल में भगवान मनुष्यों के कल्याण के लिए ही सब क्रियाएं करते हैं। जन्म और कर्म से सर्वथा रहित होने पर भी भगवान अपनी प्रकृति की सहायता से जन्म और कर्म की लीला करते हुए दिखते हैं। यह भगवान के जन्म और कर्म की अलौकिकता है। साधक भी यदि
अपना प्रकृति के अहम के साथ अपने तादात्म्य का त्याग कर दे तो कर्तव्य भोक्त तत्व से रहित होने पर उसका कर्म भी दिव्य हो जाएंगे। कर्मों का कर्म होना ही कर्मों का दिव्य होना है। यह दिव्यता कर्म योग से आती है। राग, भय और क्रोध सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे पृथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार से मेरी शरण में आते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। यद्यपि सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेवम सर्वम, तथापि मनुष्य जिस भाव से देखता है भगवान भी उसके सामने उसी रूप से प्रकट हो जाते हैं। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। जीव जगत को धारण करता है, या येदम धार्यते जगत, तो भगवान जगत रूप से प्रकट हो जाते हैं। नास्तिक भगवान को नहीं मानता तो भगवान उसके सामने नहीं रूप से प्रकट हो जाते हैं। चोर भगवान की मूर्ति में भगवान को न देखकर पत्थर स्वर्ण आदि को देखता है तो भगवान उसके लिए पत्थर स्वर्ण आदि के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कर्मों की सिद्धि फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। मनुष्य लोक में सकाम कर्मों से होने वाली सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है, परंतु परिणाम में वह बंधन कारक होती है। जैसे एलोपैथिक दवा जल्दी असर करती है पर परिणाम में वह शरीर के लिए हानिकारक होती है, परंतु आयुर्वेदिक दवा देर से असर करती है पर परिणाम में वह लाभदायक होती है। जनक आदि महापुरुषों ने निष्काम कर्म योग से संसिद्धि, सम्यक सिद्धि अर्थात मुक्ति प्राप्त की थी। सकाम कर्मों से होने वाली सिद्धि नाशवान होती है और निष्काम कर्मों से होने वाली सिद्धि अविनाशी होती है। निष्काम कर्म अर्थात कर्म योग से कर्मजन्य सिद्धि की इच्छा मिटती है, जन्य वस्तु से मुक्ति नहीं होती। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान, कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है। इस भगवत वचन से सिद्ध होता है कि वर्ण जन्म से होता है, कर्म से नहीं। कर्म से तो वर्ण की रक्षा होती है। जैसे सृष्टि रचना रूप कर्म करने पर भी भगवान अकर्ता ही रहते हैं, ऐसे ही भगवान का अंश जीव भी कर्म करते हुए भी अकर्ता ही रहता है, परंतु जीव अहम से संबंध जोड़कर अज्ञानवश अपने को कर्ता मान लेता है। पूर्व काल के भुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। भगवान का मत है कि मुमुक्षा जागृत होने पर भी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत कर्तव्य अभिमान तथा फलाशक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करने से बंधन होता है, पर कर्म योग से मोक्ष विश्राम प्राप्त होता है। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए,
तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए वीर हनुमान की जय। राजा रामचंद्र की जय। जनक नंदिनी सीता माता की जय। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम। श्री कच्चा बाबा सीताराम। श्री विद्यार्थी बाबू सीताराम। श्री सुरजीत बाबा सीताराम। श्री दरबारी बाबा सीताराम। श्री ब्रह्मजी बाबा सीताराम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब संतन की जय। कलो महाराज की जय। सब भक्तन की जय। सब देवी देवता की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बाबा वैद्यनाथ की जय। रहे न संकट रहे न भय, सदा रहो निर्भय निर्भय निर्भय।